अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉडिकल। बिहार के नवादा में 30 साल से पानी में डूबी एक ऐसी मस्जिद प्रकट हुई है जिसके रहस्य को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही इस बारे में पता करेंगे कि कुछ लोगों का दावा यह मस्जिद 150 साल पुरानी है या कोई दावा कर रहा है कि यह मस्जिद 600 साल पुरानी है। यह मस्जिद आखिर है कितनी साल पुरानी और इस मस्जिद से जुड़ी दो रहस्य जिसके बारे में जो आपको बताऊंगा वीडियो के अंत तक, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये मस्जिद का क्या कितना बड़ा चमत्कार है और इस मस्जिद का बाबरी मस्जिद से क्या कनेक्शन है, ज्ञान बाबरी मस्जिद से क्या कनेक्शन है, सब कुछ इस वीडियो में इंशाल्लाह हम समझेंगे। तो खबर बिहार से है। बिहार के नवादा जिले में एक मस्जिद 30 दशक बाद पानी से ऊपर आई है। यह मस्जिद 30 सालों से डैम के पानी में डूबी हुई थी। इस सीन को देखने के लिए सड़कों में हजारों लोगों की तादाद उमड़ रही है। दूर दूर से लोग इस मस्जिद को देखने आ रहे हैं। इस मस्जिद को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसका एक रहस्य तो ये है कि मस्जिद के गुंबद के नीचे आपको बहुत ज्यादा पानी का दाग दिखेगा, बहुत ज्यादा, जबकि मस्जिद के ऊपर में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा सूखा दिखेगा। तो इस रहस्य को जानने के लिए जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो ये खबर सामने निकल कर आई है। खबर है कि बिहार के नवादा जिले में स्थित यह मस्जिद, जो मस्जिद कई सालों तक पानी में डूबी हुई, अचानक जो बाहर प्रकट हो गई है। इसके बारे में एक स्थानीय शख्स ने बताया कि फुलवरिया डैम के निर्माण साल 1984 में हुआ, यानी 1984 यानी करीबन करीबन आज से वही 50 साल पहले, लगभग 40 साल पहले। तो इससे पहले यहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहा करती थी और यही मस्जिद के बारे में खास अपडेट जो आपको कोई नहीं बताएगा। जाहिर है कि एक बड़ी मस्जिद मिली है तो उसके आसपास बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी होगी, क्योंकि जो मस्जिद आपको दिख रही है इसमें 8 पिल्लर है, 8 मीनार है, 8 मीनार। तो यह मस्जिद बहुत बड़ी, जिसकी कैपेसिटी कम से कम इसके अंदर ऊपर नीचे के ग्राउंड में कम से कम 500 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। देख के ऐसा लगता है। तो आसपास में कम से कम लाखों मुसलमानों की आबादी होगी। तो जो वहां के स्थानीय हैं उन्होंने बताया कि यहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहा करती थी। जब इस डैम को बनाया गया तो लोगों को विस्थापित किया गया और उन्हें हरिदिया के डैम के बगल में गांव में बसा दिया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डैम बनाने के दौरान इस मस्जिद को ऐसे ही छोड़ दिया गया। पानी होने के कारण यह मस्जिद का सिर्फ गुंबद ही ऊपर से दिखाई देता था। तो डैम का पानी छोड़ने के बाद भी यह मस्जिद पूरी तरीके से नहीं डूबी, बल्कि ऊपर में इसका गुंबद दिखता था। पर जो लोग नए थे उनको लगा होगा कि कोई स्ट्रक्चर है डैम के रिलेटेड, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग थे उनको पता था कि ये हमारी मस्जिद है, जो हमने देश को बढ़ावा देने के लिए, देश को तरक्की करने के लिए डैम का बनाया जाना बहुत जरूरी है। एक डैम के बनने से सैकड़ों गांव को पानी दे दी जाती है। उन सैकड़ों गांव तक पानी पहुंचाने के लिए, देश के विकासशील प्रगति के लिए वहां के मुसलमानों ने अपनी मस्जिद को छोड़ दिया और उन्होंने अपनी मस्जिद, अपनी बस्ती को छोड़कर दूसरे बस्ती में चले गए ताकि देश का निर्माण हो, गांव का निर्माण हो। यह मुसलमानों की कुर्बानी का रहस्य बताता है जो इस मस्जिद से जुड़ा हुआ है। इस मस्जिद का दूसरा रहस्य है कि आखिर इस मस्जिद के अंदर क्या है और लोग इस मस्जिद के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग इसके मस्जिद के अंदर नहीं जा रहे, बल्कि बाहर ही खड़े होकर मस्जिद को ताक रहे हैं। तो इसके बारे में भी खबर सामने है कि बिहार के नवादा में 30 साल बाद जो मस्जिद पानी के ऊपर आ गई है, जो 3 दशकों तक पानी में डूबी हुई थी, तो इस मस्जिद को कोई नुकसान अब तक नहीं देखने को मिला है। यह मस्जिद बिहार के चंदौली गांव के पास एक डैम में पानी कम होने के कारण 3 दशकों बाद वापस दिखाई दी है। जैसे ही इस बात की खबर लोगों तक पहुंची तो इसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया है। लोग इस मस्जिद का दीदार करने के लिए कई किलोमीटर चलकर वहां पहुंच रहे हैं और इस मस्जिद के अंदर इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि आसपास काफी भारी कीचड़ जमी हुई, जिसमें लोगों का पैर धंस जा रहा है और लोगों को खतरा हो रहा है कि लोग पूरी तरीके से कीचड़ में न धंस जाए। तो अब मस्जिद के अंदर क्या है तो वो मस्जिद के जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब तक लोग मस्जिद के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। कीचड़ के कारण अंदर जाना मुश्किल हो रहा है। अब एक बहुत बड़ा चमत्कार मैं आपको बताता हूं। इस मस्जिद के इर्द गिर्द काफी कीचड़ है, यही कारण है कि इसके बेहद करीब जाना काफी मुश्किल है, लेकिन कई लोग हाथ में चप्पल लिए अंदर जाकर उसे देखने की भी कोशिश कर रहे हैं। 30 सालों से डूबी इस मस्जिद को देखने के लिए कई गांवों से भी लोग आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि 3 दशक पर यह पानी इसमें डूबा रहा, लेकिन इस मस्जिद का
एक पिलर भी नहीं टूटा, इस मस्जिद का एक ईंटा भी नहीं खराब हुआ। ये मस्जिद जैसा 30 साल पहले थी, आज भी पानी में 30 साल डूबे होने के बावजूद भी ये मस्जिद वैसे क्या वैसे ही है। और ये मस्जिद के लिए बहुत बड़ा चमत्कार है और ये बहुत बड़ा करिश्मा है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपनी मस्जिद की खुद हिफाजत की, बल्कि आज लोग मस्जिद को तोड़ने के लिए उत्सुक हैं। इस वीडियो पर बाद में आएंगे। पहले इस मस्जिद का नाम क्या है? अब तक जिन लोगों को पता चल चुका है वो कमेंट पर जरूर बताएं कि इस मस्जिद का नाम क्या है, वरना मैं आपको बता देता हूं। जागरण न्यूज के अनुसार इस मस्जिद का नाम नूरी मस्जिद है। जी हाँ, इस मस्जिद का नाम नूरी मस्जिद है। और यह मस्जिद कितनी साल पुरानी है? जागरण न्यूज के अकॉर्डिंग 30 वर्ष पानी में डूबी यह मस्जिद 120 साल पुरानी मस्जिद। आप सोचिए, 120 साल पुराना मुसलमानों के हाथ से बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस मस्जिद को 30 साल तक पानी में डूबा रहना पड़ा। और 30 साल बाद यानी करीबन 150 साल अब इस मस्जिद के हो चुके हैं और इस मस्जिद पर जरा सा भी खरोच नहीं हुआ है। तो पानी से बाहर आई 30 वर्षों से डूबी यह मस्जिद देखने के लिए भीड़ उमड़ी, लेकिन इससे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी काफी सदमे में है, क्योंकि इस मस्जिद की तार सीधे सीधे बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ रही है। आपको पता होगा 6 दिसंबर 1992 की वो काला दिन, वो काली रात, जब राम भक्तों ने यानी कार सेवकों ने मस्जिद के गुंबद में चढ़कर हमारी मस्जिद बाबरी मस्जिद को तोड़कर शहीद कर दिया। हमारी आंखों के सामने हमारी मस्जिद को टूटते हुए देखा गया और कोई कुछ नहीं कर सका। तो इस मस्जिद के टूटने का आधार क्या था? इसका आधार यह बना था कि लोगों ने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रातों रात प्रकट हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि 22 दिसंबर 1949 की रात में कुछ लोगों ने बाबरी मस्जिद की दीवार फांद कर, बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर अंदर घुसकर रामलला की मूर्ति रख दी और फिर वहां से भाग निकले। रिपोर्ट में देखिए, 23 दिसंबर 1949 की सुबह उजाला होने से पहले यह बात चारों तरफ जंगल की आंख की तरह फैल गई कि जन्मभूमि में भगवान राम प्रकट हो गए हैं। राम भक्त उस सुबह अलग ही जोश में गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई भय प्रगट कृपाला गा रहे थे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 23 दिसंबर 1949 की सुबह में जो पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह यह बात फैल गई कि रामलला बाबरी मस्जिद के अंदर प्रकट हो गए हैं, जबकि बाबरी मस्जिद बाहर से पूरी तरीके से ताला बंद की हुई थी, बाबरी मस्जिद का दरवाजा भी बंद था। तो आखिर रातों रात और सुबह होते हुए यह बात कैसे फैल गई और लोगों को कैसे पता चला कि बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला प्रकट हो गए थे? इसी बात पर एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने यह बात माना और कोर्ट ने भी माना कि लोगों ने चोरी छुपे बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर रामलला की मूर्ति रख गई। इसी को आधार बनाकर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि है, यहां पर मूर्ति प्रकट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके हित में फैसला दिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं बाबरी मस्जिद के हित में अगर फैसला दिया गया तो पूरे देश में ये लोग दंगा मचाएंगे, औरतों का बलात्कार करेंगे, मुसलमानों का घर जलाएंगे। इस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने यह कहा कि बाबरी मस्जिद 600 साल 450 साल से वहीं थी, लोगों ने वहां पर नमाज पढ़ी। आजादी से पहले भी वहां मस्जिद थी और आजादी के बाद भी वहां लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी यह फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में दिया गया ताकि देश में शांति बना रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता था कि जो माइनॉरिटीज है, मुसलमान है, वो शांति से रहते थे और जो लोग जो वीएचपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, वो देश में वैसा तहलका मचाएंगे जैसा उन्होंने गुजरात में मचाया था। जब ये फैसला आया तो एमआईएम को छोड़कर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी, जितने भी मुसलमानों को वोट लेने वाले चेहरे हैं, उन सब ने राम जन्मभूमि के पक्ष में जो फैसला था उसका स्वागत किया। इंक्लूड अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो शुरू से बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि इसको कहा कि यह फैसला सही नहीं है। भले से उन्होंने फैसला किया, हम उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं, पर हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है। इसके अलावा जानवापी मस्जिद भी कुछ इसी तरीके से है। जब जानवापी मस्जिद पर भी इनकी नापाक नजर पड़ी, हाँ, हमारी पाक मस्जिद को उन्होंने मंदिर बनाने की कोशिश की और जो पानी का फवारा था मस्जिद में, जो वजू खाना था, उस पानी के फवारे जो कि दिख रहा है, एक कटा हुआ पेनिस दिख रहा है, एक उसको शिवलिंग का नाम दिया, कटा हुआ लिंग को शिवलिंग का उन्होंने नाम दे दिया। शिवलिंग का अपमान किया उन लोगों ने, ऐसा उसको पानी का फवारे को शिवलिंग बताकर उन्होंने शिवलिंग का अपमान किया
और हमारी ज्ञानवापी मस्जिद को हड़पने की कोशिश की। हद तो तब हो गई कि एक पढ़े लिखे हिंदू भी इस बात को मानेगा कि गोदी मीडिया ने कहा कि वहां पर बेसमेंट में, ज्ञानवापी मस्जिद के बेसमेंट में उनको त्रिशूल का निशान दिखा। जबकि पढ़े लिखे हिंदू भी इस बात को कहेगा कि त्रिशूल का निशान बायाप्ता कोई नोकीले हथियार से खरोच कर बनाया गया है। उस त्रिशूल के नीचे जब आप देखोगे तो वो डिजाइन शुरू से वैसी है, वो डिजाइन दिख रही है। जब स्ट्रक्चर बना तो वो डिजाइन बनाया गया है, लेकिन त्रिशूल के निशान तो खुरच कर बनाया गया है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन वो लोग नहीं माने और आज भी इसका केस दिख रहा है। तो बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रख कर कहा गया कि प्रकट हुई है, और 30 साल बाद पानी में डूबे रहने के बाद भी आज पूरी की पूरी मस्जिद बिहार के नवादा जिले के एक डैम में प्रकट हो चुकी है। और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के मुंह फुले हुए हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को यह खबर पहुंची होगी और वो बहुत परेशान भी होंगे। और अगर ये खबर नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक नहीं पहुंची है, तो और अगर आप सब चाहते हैं कि खबर उन तक पहुंच जाए, तो इस वीडियो को वायरल कीजिए। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना होगा। अपनी बात को कमेंट पर रखना होगा कि आप क्या चाहते हैं। क्या हमारी बाबरी मस्जिद को वापस हमें मिल जाना चाहिए या फिर वहां पर राम मंदिर ही बनना चाहिए? अपनी बात जरूर कमेंट पे दें। हमारे हिंदू भाइयों से मैं कहूंगा कि जब आप कहते हो कि मुसलमान देशद्रोही है, देश का गद्दार है, जब 40 साल पहले वहां पर डैम बन रहा था, तो उस डैम के बनने से पहले पूरी मुसलमानों ने अपनी बस्ती खाली कर दी, अपनी मस्जिद को वहां पर छोड़कर चले गए ताकि देश का निर्माण हो सके, देश आगे बढ़ सके। क्या इस वीडियो के बाद भी आप मुसलमानों से नफरत करोगे या माफी मांगकर मुसलमानों से आप दोस्ती करोगे, गले लगाओगे, अपनी गलती स्वीकारोगे? कमेंट पर जरूर अपनी बात रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। 5